नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल नैतिक कोचिंग क्लासेस में। आज आपको हम कराने वाले इसमें क्लास 10th के NCERT मैथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, पॉलिनोमियल्स, बहुपद, है ना। यहाँ पे हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, बहुपद क्या होते हैं। तो देखो, अगर हम पॉलिनोमियल्स की बात करें तो पॉलिनोमियल्स की डिफिनेशन क्या होगी, है ना, उसको भी हम बाद में समझ लेंगे। पहले हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स कैसे कैसे हो सकते हैं। यहाँ पे कैसे कैसे पॉलिनोमियल्स देखकर हमको यहाँ से पूछ सकता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई एक पॉलिनोमियल्स इस प्रकार का है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। दूसरा है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2x प्लस 1। तीसरा एग्जाम्पल है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। और चौथा ऑप्शन है हमारे पास x प्लस 1/x। पांचवें एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं अंडर रूट एक्स प्लस 1 में अंडर रूट एक्स। तो छठा भी ले लेते हैं x की पावर 3/2 प्लस 1 x की पावर 3/2। इन सब एग्जांपल्स में से कौन कौन से हमारे पॉलिनोमियल्स हैं, कौन कौन से हमारे पॉलिनोमियल्स नहीं है, इनको समझने से पहले आप पॉलिनोमियल्स की डिफिनेशन राइट करिए। पॉलिनोमियल्स की डिफिनेशन होती क्या है उसको आप समझिए, उसके बाद आप इनको आराम से डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे कि इनमें से कौन सा आपका पॉलिनोमियल्स है और कौन सा पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो पॉलिनोमियल की डिफिनेशन क्या होती है, a0 x0 a1 x स्क्वायर प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब an xn is called पॉलिनोमियल, है ना। अगर इस तरीका हमारे पास कोई भी टर्म होगा तो वो क्या कहलाएगा, हमारा पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है वहां पे यहाँ पे हमको वो ध्यान देना है ना। ऐसा तो ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इनने जो कंडीशन लगा रखी है, मेन यहाँ पे कंडीशन है, ऐसा ये पॉलिनोमियल्स होंगे, लेकिन कब, इफ a1 a2 a3 an is a real number and n is a non negative integer, है ना। अब देखो a0 x0 a1 x की पावर n a2 x की पावर 2 a3 x की पावर 3, इस तरीके से an x की पावर n तक कोई भी अगर आपका टर्म होगा तो वो क्या होगा, पॉलिनोमियल्स होगा। बट यहाँ पे कंडीशन तो दे दी गई है, उन्हीं से हम क्या करेंगे, ये चीज जज करेंगे कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल होगा, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा। पहला a1 a2 a3, ये a1 a2 a3 यहाँ पे क्या है, हमको ध्यान देना है, ये जो x के आपके कोफिशिएंट में राइट है, ये सब आपके क्या है, a1 a2 a3 an। उसके बाद ये a1 a2 a3 an क्या होना चाहिए, एक रियल नंबर होना चाहिए, n का मतलब जो पावर है 2 1, है ना, 3 2 1, ये जो पावर है, पावर क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। अब इस टर्म का मतलब समझो आप, नॉन नेगेटिव इंटीजर कहने का मतलब क्या है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर हमारे वो होते हैं जैसे 0 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से जितने भी 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब यहां पे अगर हम क्या नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, या अगर यहां से हम कहें तो पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं।
इनमें मैंने नॉन नेगेटिव इंटीजर इनको क्यों बोला है? तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे हम नेचुरल नंबर बोल देते या पॉजिटिव इंटीजर बोल देते तो उसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता है। अगर आप नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात करें तो उनमें क्या हो जाता है, जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि जो n होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो भी x की पावर, यहाँ पे जो भी वेरिएबल चर की घात होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। मतलब 0 1 2 3 4 5 6 में से कोई नंबर होना चाहिए। अगर हम कहें तो यहाँ पे एक लाइन नहीं कह सकते कि इनकी पावर कोई फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। जो भी यहाँ पे x की या y की जो भी होगा, यहाँ पे जो भी पावर होनी चाहिए वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। वो क्या होना चाहिए, एक आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर में नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। पहली कंडीशन ये जिसके कोएफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, एक रियल नंबर होने चाहिए। दूसरी कंडीशन जो पावर है वो तो ना तो फ्रैक्शनल होनी चाहिए ना तो नेगेटिव होनी चाहिए। वो क्या होना चाहिए, एक नॉन नेगेटिव और क्या होना चाहिए, इंटीजर, पूर्णांक होना चाहिए। कोई भी फ्रैक्शनल नंबर यहाँ पे नहीं आएगा। इस तरीके से अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन से हमारे क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स है और कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं है। जिनमें दोनों कंडीशन अप्लाई हो जाएंगी वो मेरा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। जिनमें दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अप्लाई नहीं होगी मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर यहाँ पे हम बात करें x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की, x की पावर 2 है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। x की पावर 1 है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि a1 a2 a3 की प्लेस पे क्या है। तो यहाँ पे देखो इसका कोएफिशिएंट कितना होता है, 1, जो कि आपका क्या है, एक रियल नंबर है। उसके बाद यहाँ पे x की पावर कितनी है आपकी, x का कोएफिशिएंट कितना है, 1, जो कि क्या है आपका रियल नंबर है। 1 रियल नंबर होता है। यहाँ भी क्या है, रियल नंबर है। तो इस तरह से ये आपका जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे x की जो पावर है वो क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। x की पावर यहाँ पे कितनी, 1, ये भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है। इनके जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब आप सीधा समझ लीजिए, अगर आपको कुछ भी नहीं पता इसके बारे में तो रूट के अंदर अगर कोई नंबर माइनस में नहीं है तो क्या होता है, रियल नंबर होता है। इमेजिनरी तभी होगा जब रूट के अंदर क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, अदरवाइज इमेजिनरी नहीं होगा। तो ये नंबर मेरा कैसा है, रियल नंबर है। ये नंबर मेरा कैसा है, रियल नंबर है। x की पावर कैसे, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए ये भी मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा पॉलिनोमियल। यहाँ पे x की पावर 3 नॉन नेगेटिव इंटीजर, x की पावर 2 नॉन नेगेटिव इंटीजर, x की पावर 1 नॉन नेगेटिव इंटीजर। और x के यहाँ पे जो भी कोएफिशिएंट है सब के सब क्या है, रियल नंबर है। रूट के अंदर कहीं पे भी माइनस में नंबर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए ये भी मेरा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इस चीज को हम ऐसे राइट करेंगे, x, और जब ये x ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, x की पावर -1। इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं। जब इसको ऐसे राइट करोगे तो x की पावर किसमें आ गई, माइनस में। यहाँ तो 1 है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे x की पावर -1 है, नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। नॉन नेगेटिव इंटीजर को हिंदी में ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। बुक में देखोगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे x की पावर क्या है, -1। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव इंटीजर, जबकि क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, है ना। हिंदी में कंफ्यूज नहीं होना, ऋणात्मक पूर्णांक लिखा होता है लेकिन उसका मतलब होता है कि जो पूर्णांक आपके क्या हो, नॉन नेगेटिव नेगेटिव ना हो। तो यहाँ पे x की पावर क्या है, -1 है, तो ये हमारा क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर हम इसमें बात करें कि इसमें से ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, तो देखो x की पावर जो अंडर रूट, x के ऊपर जो रूट लगा हुआ है, रूट का मतलब होता है कि x की पावर कितनी, 1/2। अगर x की पावर फ्रैक्शनल है तो ऐसे भी मेरा क्या होगा, ये क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा। और कुछ आगे देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि दो में से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं होगी तो मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे x की पावर क्या है, फ्रैक्शनल है। अगर फ्रैक्शनल है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इस तरीके से ये पॉलिनोमियल क्या हो गई, डिफिनेशन हो गई। और ऐसे हम पॉलिनोमियल कौन से नहीं है पहचान कर सकते हैं, है ना। इनको हिंदी में आप राइट कर सकते हो यहाँ पे, a0 x1 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 an xn बहुपद कहलाते हैं यदि a0 a1 a2 a3
an क्या हो, वास्तविक हो तथा n एक ऋणोत्तर पूर्णांक हो। नोट कर लो।